ऑडियो बुक वाङ्मय नंबर 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 2 पार्ट 3 शुभारंभ और श्री गणेश। युग निर्माण की प्रक्रिया का आधार आत्म निर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण है। स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन और सभ्य समाज की रचना इसी क्रम से हो सकती है। सुधार का पहला लक्ष्य अपने आप को बनाया जाए। अपने आप का थोड़ा विकसित रूप ही परिवार है। मनुष्य जीवन का परिवार के साथ भी उसी प्रकार का संबंध है जैसे शरीर से उसके विभिन्न अंग जुड़े हुए हैं। कोई भी अंग पीड़ित हो तो सारा शरीर व्यथित हो जाता है। उसी प्रकार परिवार के सदस्यों का अस्त व्यस्त होना भी मनुष्य के लिए बड़ा दुखदायक सिद्ध होता है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए यह प्रयत्न करना आवश्यक है कि परिवार के अन्य सदस्य भी शारीरिक और मानसिक दृष्टि से सुविकसित बने। सब लोग अपने अपने परिवारों को सुधारने लगें तो सारा समाज, सारा संसार सहज ही सुधर जाएगा। संबंध समाज में सद्ज्ञान का प्रसार का कार्य करते हुए परमार्थ का व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया जा सकता है। पानी में घुसकर ही तैरना सीखा जाता है। स्कूल में भर्ती होने से ही पढ़ाई होती है। क्रिया से ही अभ्यास होता है। आध्यात्मिक गुणों का अभ्यास तभी होगा जब त्याग, उदारता और सेवापूर्ण पारमार्थिक कार्यों को करते रहने का अवसर मिले। समाज सेवा के कार्यक्रमों को नियमित रूप से अपनाए रहना इसीलिए आवश्यक माना गया है। आध्यात्मिक साधन भी सेवा के अभाव में अधूरे रह जाते हैं। भजन की ही भांति परमार्थ को भी साधना का अंग माना गया है। इन सब बातों पर विचार करते हुए अपना और संसार का कल्याण करने के लिए सेवा कार्यों में भी संलग्न रहना पड़ता है। सभ्य समाज की रचना इस लोक सेवा के प्रवृत्ति पर ही निर्भर रहती है। जिस समाज के लोगों में जितना परमार्थ भाव रहता है, उसकी सभ्यता भी उसी अनुपात से बढ़ी चढ़ी रहती है। व्यक्ति, परिवार और समाज की स्थिति उच्च कोटि की बनाने के लिए कुछ प्रयत्न किया जाए, इसके लिए परिस्थितियों ने विचारशील लोगों की अंतरात्मा को विवश किया है। टालम टोल और उपेक्षा का पीछे कभी देखेंगे, अभी क्या जल्दी है, यह कहने का समय चला गया। अब और अधिक विलंब किया गया तो विभीषिकाएं सारी मानव सभ्यता के सामने संकट उत्पन्न कर देंगी और इस संसार में रव रव नरक के अतिरिक्त और कुछ शेष न रहेगा। कार्य का प्रारंभ हम अपने आप से करते हैं।
इन पंक्तियों का लेखक अपने व्यक्तिगत परिवार में ही अखंड ज्योति के सदस्यों की गणना करता है। उसने जीवन पर्यंत लोगों के साथ निरंतर वैसा ही व्यक्तिगत संपर्क रखा है। उनके सुख दुख में उसी प्रकार भाग लिया है जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपने अंश वंश के लोगों के साथ लेता है। वे ही लोग अखंड ज्योति के सदस्य हैं। अखंड ज्योति साधारण अखबारों की श्रेणी में नहीं आती। श्रेय पथ पर चलने वाले संस्कारवान व्यक्तियों का संबंध सूत्र पिरोए रहने की यह एक सूत्र श्रृंखला है। इसके पृष्ठों को हम लोगों की अंतरात्मा को एक दूसरे के निकट लाने और एक दूसरे की भावनाओं का आदान प्रदान करने का एक विशिष्ट माध्यम ही माना जा सकता है। लेखों के आधार पर नहीं, भावना और आत्मीयता के सुदृढ़ संबंधों की मजबूत रस्सी में बंधा हुआ यह एक ऐसा संगठन है जिसे कौटुंबिक परिजनों से किसी भी प्रकार कम महत्व नहीं दिया जा सकता। व्यक्तिगत एकता और आत्मीयता के बंधन हम लोगों के बीच इतनी मजबूती से बंधे हुए हैं कि इस समूह को परिवार कहने में कोई अत्युक्ति नहीं हो सकती। गायत्री उपासना करने में हमारा मार्गदर्शन, परामर्श एवं सहयोग लेने वाले व्यक्तियों को हम गायत्री परिवार कहते रहे हैं। जो लोग उपासना को उस विधि से तो नहीं करते पर जीवन निर्माण के कार्यक्रमों में सहमत हैं, ऐसे लोगों की भी संख्या कम नहीं। उपासना और जीवन निर्माण विद्या के दोनों ही माध्यमों से हमारे साथ संबंध व्यक्तियों के विशाल समूह को हम अखंड ज्योति परिवार के नाम से पुकारते हैं। यह सभी लोग हमें व्यक्तिगत रूप से अपने शरीर के अंगों की तरह प्रिय हैं और विश्वास है कि वे लोग भी हमें उसी दृष्टि से देखते हैं। पारस्परिक प्रेम भाव और भावनात्मक आदान प्रदान को बनाए रखने में अखंड ज्योति पत्रिका महत्वपूर्ण कड़ी का काम करती रहती है। अपनी मार्गदर्शक सत्ता की प्रेरणा पर अब तक हम अपने जीवन का कार्यक्रम बनाते और अपनी पूर्ति करते चले आ रहे हैं। मार्गदर्शक सत्ता द्वारा युग निर्माण योजना का जो कार्यक्रम हमें मिला है, उसका आरंभ भी उसी पद्धति से स्वयं भी किया है जिसके अनुसार दूसरों को प्रेरणा देनी है। हमारा व्यक्तिगत निर्माण कार्य जीवन के आरंभ में ही चलता आ रहा है। परम पूज्य पिताजी की उद्भट विद्वता, सच्चे ब्राह्मणों जैसी संस्कृति निष्ठा ने जन्म काल से ही प्रभावित किए रखा। पीछे 15-16 वर्ष की आयु में गुरुदेव ने हाथ पकड़ लिया। जिस प्रकार गोदी में लेकर कोई माता अपने बच्चे को सुरक्षित रखती हैं, पयपान कराती हैं, उसी प्रकार अज्ञात सत्ता ने अपना दुलार सुधारात्मक प्रवृत्ति के रूप में ही हमें पिलाया है और कुमार्ग पर पैर पड़ने से बचाया है। इतने पर भी
जन्म जन्मांतरों के संचित कुसंस्कार जो बीज रूप में अज्ञात चेतना में छिपे पड़े हैं, उन्हें सुधारने की ओर हमारा ध्यान है, अब भी है तथा आगे आत्म सुधार की प्रक्रिया को और भी तीव्र करेंगे, क्योंकि दूसरों को जिस काम के लिए कहना है उसको स्वयं भी तो करना ही ठहरा। इस दिशा में अपने प्रयत्नों को अब और भी तीव्र कर रहे हैं। दूसरा कदम परिवार निर्माण का है। यूं कहने को तो एक छोटा परिवार भी हमारा मौजूद है, पर सही बात यह है कि हमने अपने विचार परिवार को ही अपना वास्तविक परिवार माना है। कभी यह कल्पना ही नहीं आती कि हमारा कुटुंब घिया मंडी के छोटे मकान में रहने वाले लोगों तक ही सीमित हैं। अखंड ज्योति परिवार के लाखों करोड़ों व्यक्ति सदा हमें अपने बच्चे, स्वजन, संबंधी दिखते रहे हैं। उनके संबंध में हमारी चिंता, आकांक्षा और जिम्मेदारी इतनी ही रहती हैं जितनी किसी दूसरे को अपनी निजी परिवार की रहती हैं। यूं सारा समाज और सारा संसार ही अपना है, पर जिनके साथ प्रेम और कर्तव्य के आवश्यक बंधन बंधे होते हैं, उनके लिए कुछ विशेष सोचना और करना पड़ता है। अपने इस लाखों करोड़ों व्यक्तियों के कुटुंब के प्रति हमें सदा ऐसी ही अनुभूति होती रही है। युग निर्माण योजना को कार्यान्वित करते हुए हमें आत्म निर्माण के अतिरिक्त परिवार निर्माण का कार्य भी करना है। योजना का प्रारंभ यहीं से हुआ है। आगे चलकर उसका व्यापक विस्तार होगा, पर श्री गणेश का क्षेत्र तो वही रह सकता है जो हमारे अत्यंत निकटवर्ती कुटुंबी परिजनों का है, जिन पर हमारा कुछ अधिकार हैं। उन्हीं से कुछ करने के लिए बलपूर्वक कहा भी जा सकता है। अपने अधिकार क्षेत्र में ही कुछ कर सकना हमारे लिए संभव भी था, वही कर भी रहे हैं। परिवार निर्माण का काम अखंड ज्योति के सदस्यों से अपने विचार परिवार से आरंभ करते हुए हमें पूरा और पक्का विश्वास है कि इसे ध्यानपूर्वक सुना और समझा जाएगा। इतना ही नहीं, वरन प्रत्येक परिजन इससे जितना बन पड़ेगा उतना करेंगे भी। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, राजनैतिक, आध्यात्मिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हमें क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, इसकी एक छोटी रूपरेखा अगले पृष्ठों पर उपस्थित है। इसमें से जो कर सकना संभव हो उसे हर व्यक्ति को आज से और अभी से ही आरंभ कर देना चाहिए। युग निर्माण योजना को कार्यान्वित करने का आदेश हमें बसंत पर्व पर मिला था, इसलिए इसके प्रारंभ की जन्म तिथि सदा यही मनाई जाया करेगी। इस पुण्य पर्व से इसका जितना अंश जिन्हें प्रारंभ करना हो उसी दिन से उसका श्री गणेश करें। योजना में जो कार्यक्रम हैं
वो भारतीय संस्कृति को, भारतीय परंपरा को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं, क्योंकि हम स्वयं इसी श्रेणी में आते हैं और हमारे वर्तमान परिजन भी इसी वर्ग के हैं। हर व्यक्ति अपने क्षेत्र और वर्ग को देखकर ही कुछ करने की व्यवस्था बना सकता है, क्योंकि योजना विश्वव्यापी है, सभी वर्गों, सभी जातियों, सभी देशों और सभी धर्मों के लिए है। इसलिए उसका मूल आधार एक रहते हुए भी स्थिति के अनुरूप इसके कार्यक्रम बदलते रहेंगे। जैसे समाज सुधार के लिए दहेज, मृत्यु भोज आदि जिन बुराइयों का वर्णन है वे हिंदू समाज की हैं। ईसाई धर्म के लोग उन्हें छोड़ दें और उनके समाज में जो कुरीतियां प्रचलित हों उन्हें सुधारने का प्रयत्न करें। गायत्री मंत्र की जो महिमा हिंदू धर्म में है, मुसलमानों में वही कलमा शरीफ की है। वे उसी मंत्र को भावना पूर्वक जप करते हैं। इसी प्रकार अन्य बातों में भी देश, काल, पात्र एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक हेर फेर करें। पार्ट 3 समाप्त।